नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, अब से ठीक 24 घंटे बाद बिहार उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। क्या कुछ होगा, हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। देखिए, बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार क्या फिर से पलटी मारेंगे? सवाल फिर से सियासी गलियारों में घूमना शुरू हो गया है। वहीं बिहार अब अमेरिका जैसा बनेगा। पूरा मामला क्या है, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। एक बार फिर से चाचा भतीजा आमने सामने आ गए हैं। कुशवाहा ने बड़ी दावेदारी की बात कर दी है। हम पूरी खबर विस्तार से जानेंगे। सुबह की चाय में आपका स्वागत है सर। ठीक 24 घंटे बाद उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। धड़कने तेज है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो पिछले दिनों 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज, ये 4 सीट में 3 सीट जो है सो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास थी और एकमात्र सीट जो इमामगंज की सीट है वह एनडीए के पाले में थी। तो इस लिहाज से देखिए, यह 4 सीट का जो उपचुनाव का के नतीजे आने वाले हैं 23 तारीख को, अब से ठीक 24 घंटे बाद। जी, आज जो सुबह की चाय हम और आप बैठ करके बोल रहे हैं, बता रहे हैं व्यूअर्स को लाइव सिटीज के, ठीक कल जब इसी समय आप देखिएगा, जब 8:30 बजता रहेगा उस समय तो पहले आपको 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगा ये चारों सीटों के उपचुनाव में। तो निश्चित रूप से आप एनडीए और इंडिया और साथ में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की पार्टी, ये तीनों जो इस बार जो उलटफेर के आसार दिखाई पड़ रहे हैं और सब सीट पर ट्रायंगुलर फाइट जो हुआ है, यह कहीं कोई नहीं दावा कर सकता है कि फलना सीट से हम जीत रहे हैं या कोई जीत रहा है। अब जैसे बेलागंज में देखिए, मनोरमा देवी जेडीयू की प्रत्याशी हैं और उनकी लड़ाई विश्वनाथ यादव आरजेडी से। ठीक जो है सो तीसरा कोण बनता हुआ दिखाई पड़ा, मोहम्मद अमजद जो है सो जन सुराज प्रत्याशी थे जी। उसी तरह से रामगढ़ में देखिए, अशोक कुमार सिंह जो है सो भारतीय जनता पार्टी के और अजीत कुमार सिंह राष्ट्रीय जनता दल के, और ठीक तीसरा कोण वहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा सुशील कुशवाहा जन सुराज से। लेकिन वहां पर बसपा भी जो है सो सतीश यादव वहां से आपको उम्मीदवार जो है सो बहुजन समाज, तीनों का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। हाँ, ये वहां पर, और वो जो सतीश यादव बसपा के जो उम्मीदवार हैं, हाथी पर सवार हैं, वह पूर्व एमएलए उसी रामगढ़ से कभी आरजेडी के हुआ करते थे, अंबिका यादव पूर्व एमएलए के भतीजा है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर वहां पर दिखाई पड़ रहा है। तरारी में देखिए, विशाल प्रशांत हैं जो नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे के पुत्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। राजू यादव भाकपा माले से हैं। और उसी तरह से जन सुराज, वहां पर भी किरण सिंह को दे दिया, उम्मीदवार बना दिया। तो यहां पर भी देखिए बड़ा झोल झाल होता हुआ दिखाई पड़ा आपको। इमामगंज में देखिए, जीतन राम मांझी की पुत्र वधू लड़ रही है। जीतन राम मांझी की यह परंपरागत सीट रही है, दीपा मांझी लड़ रही हैं। उसी तरह से रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, वह वहां पर लड़ रहे हैं। जितेंद्र पासवान जन सुराज के उम्मीदवार, देखिए पासवान समाज से ये बात को, और ये रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट है, और चिराग पासवान इस बार इमामगंज में प्रचार प्रसार करने नहीं गए। यह एक बड़ी बात है। और देखिए, तो ये मिला जुला करके आप देखिएगा, चारों सीट पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हर आदमी अपना अपना किला, जैसे बेलागंज की हम बात करें तो सुरेंद्र यादव वहां के एमपी हुए, इस कारण वहां से उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ में इसी तरह से आप देखिए, सुधाकर सिंह, जो सुधाकर सिंह के भाई लड़ रहे हैं, अजीत कुमार सिंह लड़ रहे हैं। तो वो वहां पर उनको अपना किला बचाना है। तरारी में देखिए, जो जिस तरीके से वहां पर सुदामा प्रसाद भाकपा माले के थे और वहां पर माले से राजू यादव हैं, तो वहां पर उनको माले को, इंडिया ब्लॉक को अपना किला बचाना है। इसी तरह से इमामगंज में हम बता रहे हैं, जीतन राम मांझी उनके पुत्रवधू अब है, हाँ, पुत्रवधू है, और उनके पति जो है सो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर है, संतोष सुमन। तो ये बड़ा झोल झाल इस बार का चुनाव है। और तो ठीक है, निश्चित रूप से सब लोग जितने भी प्रत्याशी हैं हर दल के, वह सब जो जिसको मानने वाले हैं, ईश्वर अल्लाह, सबको पूजा पाठ शुरू हो गया है।
अब जो भी है अब उल्टी गिनती शुरू काउंटडाउन शुरू हो गई है। हाँ। पेटी खुलने में अब कुछ ही वक्त का बस समय बस बचा हुआ है। हम्म। तो सामने आ ही जाएगा कि कौन कितना काम किया है, क्या किया है, वो तो 24 घंटे में नतीजे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे क्या? देखिए निश्चित रूप से वो नीतीश कुमार, अब हमको जो लगता है वो वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि देखिए वो आरजेडी के विधायक जो प्रवक्ता हैं, भाई वीरेंद्र हैं, एमएलए हैं, उन्होंने बगैर नाम लिए हुए इस तरह की बात कही है कि देखिए जो है सो अगले महीने इंतजार कीजिए, अगले महीने कुछ बड़ा होगा। तो ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब एक दूसरे पे लोग तंज कसते रहते हैं बगैर नाम लिए हुए, कुछ अपना अपने जो कुछ कहना है डिलीवर करना है। तो ये इस लिहाज से, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ में, और बार बार वह कहते भी नजर आ रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, गलती हो गई एक दो बार हुआ, अब तो ये इस लिहाज से हम अब वह सब सुबह कोई इस तरह की बात नहीं है। अब राजद है, विपक्ष की पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनके वो एमएलए हैं, तो वो भाई वीरेंद्र तो वह इस तरह की बात कह सकते हैं। चर्चा है कि एनडीए से नीतीश कुमार नाराज हैं झारखंड चुनाव को लेकर। नहीं देखिए वो नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एनडीए में उनको 2 सीट मिली है, सम्मानजनक है। वह देखिए एनडीए झारखंड में जनता दल यूनाइटेड को देखिए इस बार उनको रसोई गैस, उनको सिलेंडर का छाप भी मिला है। तो वो देखिए वहां पर वो ठीक है, 2 सीट में मजबूती के साथ एनडीए लड़ रहा है, वहां पर कोई नाराजगी की बात वहां नहीं है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी फिर से सामने आ गई है। देखिए निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए ये जो स्थानांतरण की बात है, पदस्थापन की बात है, तो अब फिर से कह दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से 1 से 15 दिसंबर तक जो इच्छुक हैं वह आवेदन दे सकते हैं। तो यह एक बड़ी निश्चित रूप से खुशखबरी की बात है, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है। लेकिन एक बात भी है, पिछले दिनों देखा गया था कि पटना उच्च न्यायालय ने भी ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके शिक्षा विभाग का इस तरह का आदेश आना, यह 1 से 15 दिसंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आप स्थानांतरण पदस्थापन के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो वैसे इच्छुक हैं उनके लिए तो वो खुशखबरी है। लाखों शिक्षक इस उम्मीद में हैं कि हम अपने गृह जिला के नजदीक या फिर अपने घर के नजदीक जा सकते हैं। लाइव सिटीज लगातार इस पर खबर भी चला रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट है। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश था इस पर रोक लगाने के लिए, इसके बाद भी शिक्षा विभाग का आदेश जारी हो गया है। आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल। बिहार पहुंचे थे मोदी कैबिनेट के मंत्री, उन्होंने बड़ा दावा कर दिया खुले मन से पिछले दिनों, कह रहे हैं कि बिहार को अमेरिका जैसा बनाया। देखिए नितिन गडकरी एक ऐसा नाम है जिनकी यूएसपी है, उनका काम बोलता है। नितिन गडकरी नहीं बोलते, नितिन गडकरी का काम बोलता है। देश भर में जो सड़कों का जाल है और 1 से 1 4 लेन 6 लेन 8 लेन सब जो सड़क बन रहा है, और लोग कभी सपनों में भी नहीं सोचते थे कि ऐसा भारत होगा। बिल्कुल, और वो स्मूथ है, लगता है जैसे कि पानी में आदमी चल रहा है। इतना माने जो एनएचआई का जो भी है, नेशनल हाईवे का जो सड़क पर है, उस पर आप चल कर देखिए, वो आपको दिखाई पड़ता है कि वो नितिन गडकरी ने काम किया है। और तो और माने आपको प्लेन भी देखिए, अब तो उस पर रनवे का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यह नितिन गडकरी है, और निश्चित रूप से उन्होंने पिछले दिनों जो गया में उन्होंने कहा, एनएचआई के एक कार्यक्रम था, 3700 करोड़ का कोई बिल्कुल परियोजना था, उसका उद्घाटन करने आए थे। 3500 करोड़ रुपए की 3700 करोड़ रुपए की जो परियोजना को लागत उन्होंने बताया, और वो सड़क 6 सड़क माने 6 लेन बनेगी। तो वो निश्चित रूप से उनका ये एक बड़ा तोहफा, और वो अमेरिका के जैसा बनाने की बात कर रहे हैं। तो नितिन गडकरी जब बोले तो उसमें इस बात को पर भरोसा लोगों को होना चाहिए कि निश्चित रूप से जब वह कह रहे हैं तो वह धरातल पर वो स्कीम, वह योजना, वह परियोजना उतरती हुई दिखाई पड़ेगी। विधानसभा चुनाव अब काफी करीब है, चाचा भतीजा फिर से उलझ गए हैं, क्या मामला है? देखिए जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को पिछले दिन माने लोकसभा चुनाव देख लीजिए या फिर अन्य जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें भी उनको कोई स्थान नहीं दिया गया, और 20 सूत्री की कमेटी भी बनी, उसमें भी नहीं, तो कहीं कोई से नहीं, एनडीए की बैठक में भी नहीं। तो ये लिहाजा अब पशुपति कुमार पारस के पास में सिवाय कि अब देखिए वो लोग पॉलिटिकल पार्टी है, तो निश्चित रूप से वो कीर्तन भजन तो करेंगे नहीं, कुछ न कुछ अपना रास्ता, क्योंकि उनके साथ भी लोग हैं, दलित सेना भी जो है वह उनके साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पशुपति कुमार पारस की पार्टी कोई रणनीति बनाने में है, और पिछले महीने से अब उनका ये
मेंबरशिप ड्राइव भी चलेगा जी। और 28 तारीख को स्थापना दिवस पर अपने पैतृक गांव जो रामविलास पासवान जो स्वर्गीय जिनका लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करता था, जिसके संस्थापक थे वो, तो वहां पर बड़ा कार्यक्रम भी उन्होंने रखा है पशुपति कुमार पारस ने। और इसी क्रम में जो है सो चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो इस पर उन्होंने कहा कि वह एनडीए में थी ही कहां। तो निश्चित रूप से अभी जो एनडीए का बिहार में स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, जो या राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव पर आप देखिएगा, उसमें चाचा पारस की पार्टी को कहीं स्थान नहीं मिला है जी। यह बात तो फैक्ट है। तो इसी बात को चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि तो एनडीए में तो वो है नहीं, और निश्चित रूप से नहीं है। और जिस तरीके से जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, तो अब तो उनके लिए चाचा पारस क्या सोच रहे हैं यह तो कुछ दिन में, कुछ महीने में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुले मन से दावेदारी की बात कर दी है, समय आएगा तो देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों वो यात्रा पर हैं और शेखपुरा गए हुए थे। शेखपुरा में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप जो है सो अपने कार्यकर्ताओं को ही उन्होंने मैसेज दिया है कि समय आने पर आप दावेदारी मत करिए, समय आप मजबूती के लिए काम करिए और सदस्य बनाइए, मेंबरशिप ड्राइव करिए, बूथ को, हर बूथ को मजबूत करिए, और उसके बाद जब समय आएगा तो हम माने एनडीए फोल्ड में है, राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो वो निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को, जिसको जो सीट पर विनिंग सीट होगी, जिसको उन राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने उन्होंने चिन्हित किया है, उस सीट पर वो दावेदारी करेंगे। इसी लिहाज से वो बोलते हुए नजर आए कि आप जो है सो बूथ को मजबूत करिए, मेंबरशिप ड्राइव चलाइए, पार्टी को मजबूत करिए, एनडीए को मजबूत करिए। एनडीए मजबूत होगा तभी हम और आप माने दावेदारी की बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक मजबूत अलायंस पार्टनर है एनडीए का, और एनडीए ने जिस तरीके से उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया है तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम उपेंद्र कुशवाहा का भी दिखाई इन दिनों पड़ रहा है। जी, तो आपने सुना सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर दावेदारी की बात क्यों की है। इसके साथ ही 24 घंटे बाद जो नतीजे आने वाले हैं उसको लेकर भी आपने तमाम बातें विस्तार से जानी। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है ये भी आपने जाना। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।